बंगाल चुनाव होने आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार बीजेपी किस तरीके से लगी हुई है अपना जो है वो वहां पे सत्ता काबिज करने के लिए, अपना झंडा गाड़ने के लिए। तो बीजेपी जो भी केंद्र में सरकार रहती है वो चाहती है कि बंगाल उनके पास जरूर रहे, क्योंकि एक तो बहुत सालों तक, तकरीबन 33-35 सालों तक वो एक ऐसी पार्टी के पास रहा जिसका केंद्र में हस्तक्षेप नहीं था, और इसकी वजह से बंगाल को बहुत सारी चीजों में थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ा। ये एक राजनीतिक कारण है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पार्टी को मत चुनिए, बिल्कुल चुनिए, लेकिन उसके जो है परिणाम तो आते ही हैं, चाहे मैं कहूं चाहे ना कहूं। तो 33-35 साल तक, 33 साल सीधे तौर पे, और बाकी और 2-4-5 साल डिस्टर्ब रही बंगाल की गवर्नमेंट कांग्रेस के लास्ट टर्म के पहले। तो ये है अहम मुद्दा कि बंगाल महत्वपूर्ण क्यों है। तो बंगाल की अपनी सांस्कृतिक, अपनी राजनीतिक एक विरासत रही है, वो एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जो बंगाल की भौगोलिक स्थिति है, जी हाँ, भौगोलिक स्थिति वो एक बहुत ही अहम है, क्योंकि सामरिक ढंग से जो स्ट्रेटेजिकली इसे बात करते हैं, सामरिक ढंग से भी बंगाल ईस्टर्न कमांड बहुत एक महत्वपूर्ण एरिया है। वो एक युद्ध देख चुका है, युद्ध जीत चुका है, युद्ध झेल चुका है जो है बांग्लादेश का बिल्कुल पड़ोस का। तो आप देखें कि बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताऊं कि बंगाल जो है वो एक ऐसा स्टेट है जो किनारे आपको जरूर दिखता है मैप में, लेकिन 6 राज्यों से घिरा हुआ है और 6 राज्यों से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है ये, और सब जगह के कल्चर और बंगाल का कल्चर उन जो है वो राज्यों पे आपको दिखता है। हवा काफी तेज है। तो आप देखेंगे कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मेघालय और सिक्किम, ये 6 राज्य हैं जिससे जो है बंगाल घिरा हुआ है। और यहाँ जो कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चर में जो अनेकता है, वो अनेकता राज्यों को प्रभावित करती है, और राज्यों की जो चीजें हैं वो उससे बंगाल प्रभावित होता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि काफी झगड़ा भी होता है रसगुल्ला को लेके, अभी उड़ीसा और बंगाल में काफी तगड़ा झगड़ा हुआ था। खैर, तो जो है वो ये 6 राज्य हैं। राज्यों के अलावा 3 देश हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए, जो कि हमारे लिए सामरिक ढंग से बहुत ही अहम है। वो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था, भारत जो है वो इस युद्ध में था और भारत ने उसको आजाद कराया, एक अलग देश बनाया। और बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण, जैसे पाकिस्तान से उसको अलग कराया गया था, इसलिए राजनीतिक और सामरिक ढंग से वो एक हमेशा एक जो है ऐसी चीज बनी हुई है जिस पे नजर रखना बड़ा जरूरी होता है। तो और ये राज्य जो है हमारे, आप देखेंगे कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम, ये मेघालय, सिक्किम प्रांत हैं, लेकिन इन राज्यों में भी जो है वो वहाँ के उग्रवाद और वहाँ की नक्सलवाद काफी डिस्टर्बिंग रहा है। तो वो केंद्र जो है हमेशा चाहता है कि वहाँ ऐसी सरकार रहे जिससे वो उनको डील करने में आसानी हो, चाहे वो विदेशी मामले हों, चाहे वो इंटरनल जो राज्यों का मामला है। इसके अलावा आप देखिए कि असेंबली में जो है 294 सीटें हैं, असेंबली राज्य की होती है, इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन उन असेंबली के बदले 16 जो राज्यसभा की सीटें हैं, 16 सीटें हैं जी राज्यसभा में, और वेस्ट बंगाल में, और 42 लोकसभा की सीटें हैं। तो आप देखिए कि कोई भी बिल आता है, अगर कोई भी केंद्र सरकार अपना नियम लेके आती है, तो उसमें ये 16 राज्यसभा और लोकसभा दोनों का एक अहम जो है वो भूमिका हो जाती है वहां पर उस बिल को पास कराने में, सरकार की बात मनवाने में। तो ये जो राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक कारण है बंगाल के, ये बहुत अहम है, और इसकी वजह से केंद्र में बैठी हर सरकार चाहती है कि बंगाल पे तो भाई कब्जा चाहिए। और यही कारण है कि बीजेपी अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा चुकी है। और पिछले कई दिनों में जो भी हमने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की तस्वीरें, वीडियोस देखी हैं, वो हमने बंगाल से ही देखी हैं। और बंगाल में बहुत सारी हिंसा की खबरें भी आती है, तो हिंसा के बारे में मैंने बताया है अपने एक वीडियो में, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसके सजेशन में भी वो वीडियो ऊपर यहाँ आपको दिखेगा। तो आप ये देखिए कि बंगाल की जो मैंने बातें बताई, जो सामरिक चीजें बताई, इस पे केंद्र सरकार को भी अच्छे से मालूम है कि यहाँ जरूरी है सत्ता। तो ऐसे बन रही, ऐसी जानकारी हम लेके आते रहेंगे। और आप बंगाल की गर्माहट दिल्ली में भी महसूस करते रहिए। कैसे? पॉलिटिकल पांडे देख के। तो पॉलिटिकल पांडे को देखिए, आप कमेंट करिए, आप सजेशंस दीजिए और सब्सक्राइब पहले करिए।